मच आप सब लोग आए एंड जैसे सर ने कहा कि आपका ऑलरेडी शेड्यूल था और वो पूरा नहीं हो पा रहा है, वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। तो क्विकली हम प्रेजेंटेशन रन करेंगे एंड पर्पस जैसे मोनिका मैम ने बताया, पर्पस सिर्फ यही है कि टीबी के बारे में इतने सालों बाद भी आज भी कुछ मिथ्स हैं, कुछ गलत धारणाएं हैं कि कैसे फैलता है कैसे नहीं फैलता। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे पत्रकार साथी हैं जिनके थ्रू आप अपनी एक कलम से लाखों लोगों तक पहुंचते हैं और एक मीडिया कवरेज से करोड़ों लोगों तक पहुंचते हैं, तो वी थॉट हम आप लोगों से कुछ हेल्प लें ताकि हमारा मैसेज आगे कम्युनिटी तक पहुंचे। तो हम थोड़ा सा फिगर्स के बारे में बात करेंगे। अगर हम इंडिया और वर्ल्ड का कंपैरिजन करें, हर साल एक ग्लोबल टीबी रिपोर्ट छपती है, तो लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया अभी भी हाईएस्ट नंबर पे है। इंडिया अभी भी हाई बर्डन कंट्रीज में आता है। पूरे वर्ल्ड में जितने केसेस होंगे उसमें से अराउंड 26% केसेस, मतलब अगर 100 केस हुए हैं पूरे वर्ल्ड में तो 26 केसेस हमारे देश में होते हैं। ठीक है, तो नंबर्स में अभी भी हम काफी आगे हैं, इवन दो इसमें काफी कटौती हुई है पिछले बड़े सालों में, काफी एफर्ट्स लगाए गए हैं, लेकिन नंबर्स अभी भी हाई हैं। इसकी जगह अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, सिर्फ अपने स्टेट की बात करें, तो हमें हर साल सेंट्रल टीबी डिवीजन से एक टारगेट मिलता है 7,000 या 7,500 केसेस का। उन केसेस में से पिछले साल हमने 99% अचीव किया है, अराउंड 6,961 केसेस। बट मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि इट डज नॉट मीन कि ये 7,000 केसेस चंडीगढ़ में हैं, क्योंकि चंडीगढ़ में मेडिकल कॉलेजेस हैं, आपका 16 वाला बड़ा अस्पताल है, तो आसपास के जो नेबरिंग एरिया के जो लोग हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, वहां से भी काफी सारे लोग हमारे यहाँ आकर टेस्ट करवाते हैं, अपना इलाज करवाते हैं। तो एक्चुअल अगर हम चंडीगढ़ की केसेस बात करें कि जो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, वो हमारा 4,243 था पिछले साल। ये हर साल हमारा 3 से 3,500 के बीच में ही रहता है। HIV शुगर स्टेटस हमारा 95% लोगों का पता है और सक्सेस रेट हमारा 85% था। अगर हम अपने एरिया की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अपने काम की आसानी के लिए हमने पूरे चंडीगढ़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 22, 45, मनी माजरा और डड्डू माजरा। ये सिर्फ हमारे काम को आसान करने के लिए है और कोई ऐसा वो नहीं। तो दिस इज जस्ट फॉर ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमारे एरिया के सारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, ये इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट 4 एरियाज में बांटे हैं। हर जगह मेडिकल ऑफिसर्स हैं, हमारा टीबी का स्टाफ होता है जो काम को मैनेज करता है। ये 2 का 3 एंड ये 4। तो थोड़ा सा टीबी के बारे में अगर हम बात करें तो टीबी एक बेसिकली इन्फेक्शियस बीमारी है और अभी तक बॉडी में सिर्फ बाल और नाखून के अलावा बाकी सारे बॉडी पार्ट्स में टीबी होने के चांसेस हैं। सिर्फ हेयर और नेल्स में आज तक टीबी पाई नहीं गई, बिकॉज दीज आर डेड सेल्स। तो टीबी के बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए लाइव टिश्यू की जरूरत होती है। तो बाकी सारे बॉडी पार्ट्स में कहीं पर भी टीबी हो सकता है। तो सिम्टम्स में हम यूजुअली जो पढ़ते हैं, खांसी होती है 2 हफ्ते से ज्यादा के लिए, फीवर, वजन कम होना, भूख ना लगना, रात को पसीना आना, खून की उल्टी होना या बलगम में खून निकलना, ये सारे हमारे टीबी के लक्षण हैं। तो मरीजों में हो सकता है सारे लक्षण एक साथ हो, कुछ में हो सकता है एक लक्षण हो, 2 लक्षण हो। पर्पस ये दिखाने का सिर्फ ये है कि कम्युनिटी में अगर किसी को भी ये लक्षण है तो वेट ना करें या हम कुछ घरेलू उपाय कर लेंगे पहले, बेस्ट रहेगा कि आप अस्पताल आए। आपको सरकारी नहीं आना है, प्राइवेट में आना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, बट अस्पताल जाएं और एक क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाकर अपना टेस्ट करें, ताकि अगर वो टीबी है तो वो टाइम से उसका इलाज शुरू हो जाए और हम वेट ना करें। ठीक है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी मीन्स लंग्स के अलावा, फेफड़ों के अलावा अगर किसी बॉडी पार्ट में हो जाए, हड्डियों में, पेट में, फीमेल्स में कई बार यूट्रस में हो जाता है, तो किसी भी बॉडी पार्ट में अगर होगा तो उसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। फैलता कैसे है? ड्रॉपलेट से, कफिंग, स्पिटिंग। इसीलिए हम कहते हैं टीबी मरीजों को अपना कोर्स दवाई का पूरा करना चाहिए और शुरुआत में एटलीस्ट महीना सवा महीना मास्क पहन के रखना चाहिए और अपना बलगम थोड़ा ठीक से डिस्कार्ड करना चाहिए ताकि वो दूसरों को इन्फेक्ट ना करे। ठीक है। अब रिस्क फैक्टर्स अगर हम पढ़ें तो किताबों में ये लिखा होता है कि इम्यूनिटी कम हो गई है या कोई और बीमारी है, ठीक से खाना पीना नहीं मिल रहा है, क्राउडेड जगहों पे लोग रह रहे हैं। तो जब हम ये पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि टीबी इसका मतलब सिर्फ शायद गरीब लोगों में होती है, जो बेचारे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, खाना पीना नहीं मिलता है, राइट। एटलीस्ट किताब को देख, मतलब फैक्टर्स देख के तो यही लगता है। लेकिन मैं आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाऊंगी, इनमें से आई एम श्योर आप कुछ को तो एटलीस्ट जानते होंगे। नेल्सन मंडेला जी हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं साउथ अफ्रीका के, नोबेल पीस प्राइज विनर रह चुके हैं। अमिताभ बच्चन सर को तो सब जानते होंगे। तो इनको भी टीबी हो चुका है और ये सक्सेसफुली ट्रीट करके ठीक भी हो चुके हैं।
तो पर्पस ये फोटोज दिखाने का ये है कि टीबी किसी को भी हो सकती है, जेंडर, हाई सोसाइटी, पुअर स्लम्स में रहने वाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमिताभ बच्चन सर में आई एम श्योर कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, लेकिन उनको भी टीबी हो चुकी है और वो पूरा इलाज अपना करवा के ठीक भी हो चुके हैं। सो कम्युनिटी में किसी को भी हो सकती है, सिर्फ ये देखना है कि अगर कोई सिम्टम्स है तो फटाफट अपना अस्पताल आकर अपना टेस्ट करवा के इलाज करना। दैट इज दी सोल पर्पस बेसिकली आज की इस मीटिंग का। डायग्नोसिस हमारा माइक्रोस्कोपी होता है, सीबी नेट, टू नेट, ये कुछ नए टेस्ट है आजकल जो मिलते हैं और ये सब सरकारी सिस्टम में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ये हमने लिस्ट भी डाली है चंडीगढ़ में कहाँ कहाँ टीबी के टेस्ट होते हैं। ये प्रेजेंटेशन हम आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, अपने साथियों में, दोस्तों में सर्कुलेट कीजिएगा। यहाँ इन सारे सेंटर्स पे आपको टीबी का जांच फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप कहीं से भी किसी का भी टेस्ट करवाना चाहे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी सुविधाएं दी जाएगी। दवाइयों में हमारा रोज का एक डेली, अब FDC कोर्स कहते हैं, रोज की गोलियां खिलाई जाती हैं मरीजों को, तो उसको मॉनिटर करने के लिए भी लोग हैं। तो अगर मैं मरीज हूँ तो मेरे साथ 2-3 और लोग जुड़े होंगे जो मेरी दवाई का ध्यान रखें कि मैं टाइम से ले रही हूँ, साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं, मॉरल सपोर्ट के लिए। वो सारी सुविधाएं हम सरकारी सिस्टम में अपने सभी पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। ये एक टीबी गजट नोटिफिकेशन है, ये मैं सोच रही थी लगाओ या नहीं, बट इसमें बेसिकली 2012 में टीबी को नोटिफाइबल डिजीज बनाया गया है, विच मीन्स सारे सरकारी एंड सारे प्राइवेट डॉक्टर्स, विच लैब्स, केमिस्ट, हर किसी के लिए ये एक अब मान्य है, जो बोलते ना एक बाउंडिंग है कि उनको टीबी का केस नोटिफाई करना है। अगर वो ना करें तो सेक्शन IPC 269 एंड 270 के अंडर क्रिमिनल उन पे चार्ज भी लग सकता है। देयर आर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस ऑल्सो। नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर राजेश राणा, स्टेट टीबी ऑफिसर चंडीगढ़। सर, आज हम जहाँ पे टीबी के जो टीबी का 100 डेज टीबी कैंपेन चल रहा है, उसके तहत मीडिया इन्वॉल्वमेंट, मीडिया के जर्नलिज्म में सभी को हम जागरूक करने के लिए यहाँ पे सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप किया है और सबको टीबी के लक्षणों के बारे में, टीबी क्या होता है, टीबी कैसे फैलता है और टीबी में हम कहाँ क्या क्या जांच कर रहे हैं, टीबी की इस 100 डेज कैंपेन में हम किन लोगों की जांच कर रहे हैं और टीबी के में जो हम डिफरेंशियल टीबी केयर देते हैं उसके बारे में, जहाँ हम टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जो फूड बास्केट मुहैया कराया जा रही है निक्षय मित्र बनने के लिए, सभी को अवेयर करने के लिए जहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और आज हमने जहाँ पे सभी मीडिया वाले लोगों को बुलाया है और इनको सभी इस टीबी के बीमारी के बारे में जानकारी दी है। 100 डेज कैंपेन में हमने क्या क्या किया है उसके बारे में बताया है और हम चाहते हैं कि हमारे मीडिया वाले लोग इसमें लोगों को प्रेरित करें, सबको इसकी जानकारी दें पब्लिक को, ताकि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो, ताकि इस बीमारी का हम जल्दी से डायग्नोज कर सकें और फिर साथ ही उसका इलाज कर सकें कि हमारे टीबी NTP प्रोग्राम में क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही हैं पेशेंट के लिए। तो आपके थ्रू जब जाएगा तो हम चाहते हैं कि लोगों को पता चले उनको क्या क्या फैसिलिटी मिल रही हैं। जैसे हमारे 1000 रुपये हम दे रहे हैं हर महीने पेशेंट को, जैसे कि 500 रुपये हम फूड बास्केट दे रहे हैं, साथ में इन्फॉर्मेंट इंसेंटिव, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूँ कि आपके थ्रू सभी लोगों को पता चले कि कोई भी इंसान कहीं भी बैठा हो, अगर उसके एरिया में, उसके मोहल्ले में उसको खांसी आती हो या टीबी के सिम्टम पाए जा रहे हैं, उसको पता हो कि टीबी के सिम्टम क्या होते हैं, वो उसको किसी भी हमारे फैसिलिटी में लेके आता है। अगर उसको टीबी निकलती है, जो लेके आता है उसको 500 रुपये सरकार देती है, जो लोगों को पता नहीं है। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।